नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हिंदी रचनाओं में हमारे अगले रचनाकार हैं। उनका नाम है सूरदास और ये हमारा 21वां लेक्चर होने वाला है। तो इसके अलावा जो बाकी जो लेक्चर्स हैं मैं वो करवा चुका हूँ, ठीक है। एक दो बचे हुए हैं। तो इसमें से मैंने आपको बोल दिया कि महादेवी वर्मा मैं नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि उनकी स्टोरी बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है और मैंने जब वो स्टोरी बनाई थी तो वो मुझसे मिसप्लेस हो गई थी इधर उधर। तो मैं दोबारा उसको नहीं बनाने वाला क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ऊपर से बात ये है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कुछ ठीक लग नहीं रहा है मेरे को। मैंने उसके बाद शैलेश मटियाणी जी की वीडियो डाली थी, जबकि शैलेश मटियाणी की जो वीडियोज़ हैं उनकी रचनाओं को बनाने में बहुत टाइम लगा था, बट उस पर भी कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं आप लोगों का। व्यूज़ बहुत कम है और उसके अलावा जो तुलसीदास है उस पर भी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है ना, मन नहीं करता बनाने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वीडियोस भी नहीं ला रहा था। हालांकि मैंने मतलब इसमें स्टोरीज़ वगैरह तो है नहीं जो है सूरदास वगैरह वाले हैं अब, बट इसमें मतलब थोड़ा सा याद करने का जो तरीका है वो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा था। क्योंकि कई बार होता है ना कि थोड़ा अगर कोई अलग तरीके से बता दे कि इस तरीके से भी कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बट फिर बात वही है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा ना बढ़िया। और ऊपर से एग्ज़ाम का टाइम है, ठीक है। 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो इस वजह से तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, आज है 6 तारीख है आज। और मतलब मैंने कहा चलो फाइनली फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो यार, मैंने एक प्रॉमिस कर रखा था तो मैं सिर्फ उस वादे की वजह से जो मैंने प्रॉमिस कर रखा था कि मैं आपको हिंदी की सारी रचनाएँ कराऊंगा और उसमें से बस एक रचनाएँ रह जाती है और उसके लिए मैं बोल चुका हूँ कि वो अपने स्तर से आप तैयार कर लेना महादेवी वर्मा, वो मैं यहाँ पे नहीं करा पाऊँगा। इसके बाद जो रचनाकार बचे हुए हैं, ये जो वीडियो हो जाएगी मतलब ये सूरदास वाली रचना के बाद एक रसखान बचे हुए हैं और उसके अलावा एक कबीरदास बचे हुए हैं। हालांकि महादेवी वर्मा भी मतलब करवाना बचा हुआ है, लेकिन महादेवी वर्मा के लिए मैंने आपको बोल रखा है कि मैं नहीं करवा पाऊँगा, तो उसको आप अपने स्तर से कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ मोटिवेशन मुझे मिलता नहीं है यहाँ से। आजकल पहले बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिला था, लेकिन अब मोटिवेशन मिलता है नहीं, तो फिर मेरा मन नहीं करता ऐसे में बनाने का। उसके अलावा और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। तो चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सूरदास जी के बारे में जो कुछ पॉइंट है पहले उनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ये भी अकबर के समकालीन थे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था तुलसीदास भी अकबर के समकालीन थे, तो वैसे ही सूरदास भी अकबर के समकालीन थे। इनका जन्म जो होता है वो 1478 में होता है और मृत्यु इनकी 1583 में होती है। इनके जो बचपन का नाम होता है मदन मोहन, ठीक है। सूरदास के बचपन का नाम एक मदन मोहन भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं इनको विल्लु मंगल भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये दो बचपन के नाम हो गए। फिर इम्पॉर्टेंट जो है वो इनके उपनाम आ जाते हैं। तो इनको हिंदी साहित्य का सूर्य बोला जाता है। किसको? सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी बोला जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट भी बोला जाता है, अष्टछाप का जहाज भी बोला जाता है, ठीक है। और एक आता है इनको राग सागर, ठीक है। तो राग सागर क्यों बोलेंगे अभी मैं बता दूंगा। तो इनको राग सागर भी बोलते हैं। तो 1 2 3 4 जो ये नाम है आपको इनको ध्यान रख लेना है जो इनके उपनाम है। अब इसके अलावा कुछ और हैं। इनको पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक भी बोला जाता है और बाल चित्र के सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। तो प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन बाल चित्र के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, तो वो हो जाएगा सूरदास, ठीक है। तो देख लो क्या बोला मैंने। एक बोला मैंने हिंदी साहित्य का सूर्य, दूसरा वात्सल्य रस का सम्राट, तीसरा राग सागर, ठीक है, चौथा अष्टछाप का जहाज, पाँचवा पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और छठवां बाल चित्र का सर्वश्रेष्ठ कवि। और ये जो थे हमारे सूरदास जी, ये सगुण काव्य धारा के कृष्ण मार्गी कवि थे। इससे पहले उन्होंने कबीरदास के बारे में शायद पूछा था कि कौन सी शाखा के कवि थे, तो क्या हो सकता है इसका भी बन सकता है। तो सगुण काव्य धारा के कृष्ण मार्गी, तो ध्यान रख लेना कृष्ण मार्गी थे। तो इनको खंजन नयन भी कहा है। एक इनका उपनाम ये है खंजन नयन। ये किसने कहा है? ये कहा है श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। तो वैसे तो ये शायद से नहीं आएगा कि किसने कहा है, बट ये देख लो खंजन नयन इनका उपनाम है। तो अब आते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनके ऊपर। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें एक आती है साहित्य लहरी, ठीक है। फिर एक आती है सूर सारावली। तो सूर सारावली ईजी है क्योंकि सूरदास की है तो आगे से सूर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। फिर एक आती है नल दमयंती, ठीक है। और एक आती है ब्याहलो। तो ये जो साहित्य लहरी हो गई, नल दमयंती, ब्याहलो, ये सब इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। फिर आती है नागलीला। तो नाग के साथ मतलब सांप के नाग के साथ किसने लीला करी थी? तो भगवान कृष्ण ने करी थी। वो सबको पता है ना कि जब वो नदी में मतलब सांप का जहर फैल जाता है तो वो उसके साथ जाते हैं, अंदर लड़ाई करते हैं और फिर उसको मतलब हरा करके उसके फन के जो उसके फन होता है उसमें बैठ करके बाहर आते हैं। तो वो एक तरीके से नाग लीला थी। तो कृष्ण के बारे में कौन लिखते थे? सूरदास ही लिखते थे। मतलब कृष्ण मार्गी साख्या के जो सबसे बड़े कवि थे ना वो सूरदास ही थे, तो वो लिखते थे। फिर है गोवर्धन लीला।
तो गोवर्धन पर्वत, देखो 2 लीलाएं करी थी भगवान श्री कृष्ण ने। एक तो नाग के साथ करी थी जब उसके फन में बैठ के आए थे, तो वो तो नाग लीला हो जाएगी। दूसरी इन्होंने क्या करी थी, गोवर्धन लीला करी थी। तो जब इंद्र ने मतलब गाँव वालों को सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा बारिश करी थी, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो उस टाइम पे भगवान कृष्ण ने क्या किया था कि गोवर्धन पर्वत जो था उसको अपनी सबसे जो छोटी वाली उंगली होती है उसमें उठा दिया था, और उसके नीचे जो मवेशी वगैरह थे वो सारे उसके नीचे आ गए थे। तो गोवर्धन लीला भी कृष्ण की हो जाएगी और नाग लीला भी। तो अगर ये कृष्ण की हैं तो ये किसने लिखी होंगी, ये लिखी होंगी उनके सबसे बड़े जो मतलब रचनाकार हैं जो उनके ऊपर लिखते हैं, तो वो है सूरदास। फिर है इसके अलावा सूर पच्चीसी, तो यहाँ पे भी सूर आ रहा है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर क्वेश्चन में ही आंसर है। फिर है उसके बाद भ्रमर गीत, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट एक चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी के सिलेबस में। तो प्रश्न आएगा कि भ्रमर गीत किसका है, तो भ्रमर गीत ये हो जाएगा सूरदास का। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया सूर सागर, तो यहाँ पे भी सूर आ गया। ठीक है, तो इसको कभी कभी राम सागर भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों कुछ रचनाएं हैं सूरदास जी की। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इनमें से कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो पहले मैंने आपको बताया साहित्य लहरी। ठीक है, दूसरी सूर सारावली, तीसरी नल दमयंती, चौथी है ब्याहलो, पांचवी है नाग लीला, गोवर्धन लीला, ये भी ईजी है। छठवीं है सूर पच्चीसी, ये भी ईजी है। फिर है भ्रमर गीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भ्रमर गीत और फिर सूर सागर। तो आपको इसमें ये भी याद हो जाएगा, ऐसे ये भी इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम होगी थोड़ा साहित्य लहरी में, देख लेना, साहित्य लहरी और नल दमयंती, ब्याहलो और भ्रमर गीत। तो ये 4 रचनाएं हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, किनकी, खंजन नयन जिनको बोलते हैं सूरदास की। अब इनके बारे में जो एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट आते हैं उनमें है कि ये जो हैं वात्सल्य तथा श्रृंगार इसके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो प्रश्न आएगा कि वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो ये हो जाएंगे कौन, सूरदास जी। फिर है इनकी जो कविताओं की भाषा थी ना, वो क्या थी, वो थी ब्रज भाषा। जैसे मैंने आपको तुलसीदास का बताया था, तो मैंने तुलसीदास के बारे में ये बताया था कि तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं करी है। लेकिन सूरदास की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इन्होंने सिर्फ ब्रज भाषा में ही रचनाएं लिखी है। तो एक लाइन है, उधो तुम अति भड़भागी। ठीक है, तो ये जो लाइन है अधो तुम अति भड़भागी, ये क्या है, ये एक कविता से ली गई है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए डाला, ये एक बार यूके SSC का पेपर हुआ था, सिर्फ एक ही बार पूछी थी उन्होंने लाइन। ठीक है, और वो उसके बाद कभी लाइन वगैरह दोबारा नहीं आई, इतना टफ कभी नहीं बनाया उन्होंने। तो ये लिया था इन्होंने भ्रमर गीत से। ठीक है, तो अधो तुम अति भड़भागी, ये किस में है, ये लाइन्स है भ्रमर गीत में। तो दोस्तों यहाँ पे सूरदास की रचनाएं कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।